ये हिंदू पेशेंस ही है जिसके कारण ये कदमों में आया है आज की डेट में। इसलिए बोलता था इंडिया आउट, और आज बोल रहा है इंडिया इज अ वैल्यूड पार्टनर। देखें जी, पैगाम तो सबके लिए था कि उन्होंने ये एक मैसेज कन्वे कर दिया कि हम अपने बलबूते पे ये कर सकते हैं। So that would justify कि आप इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर को इनवाइट कर लें, सलमान अकरम राजा साहब। यार ये वही मोहम्मद मुजू है जो पहले बोल रहा था कि हम तो भारत की जितने मिलिट्री के आदमी हैं सारे मालदीव से बाहर निकाल देंगे। उसमें मोदी जी जो है वो बड़े नोट बांट रहे हैं भाई, मैंने सुना। क्या ये सही है? मतलब मेरे कान खड़े हो गए, मैंने सुना नोट बांट रहे हैं। मैं भी कहूँ मालदीव्स का जो प्रेसिडेंट था मोहम्मद मुजू, इसलिए बोलता था इंडिया आउट, और आज बोल रहा है इंडिया इज अ वैल्यूड पार्टनर। मुझे भी सुनने में थोड़ा अजीब सा लगा, तभी मैं इधर उधर जो कह रहे हैं ना घूम जाता है, मैं ढूंढ रहा था कि यार ये वही मोहम्मद मुजू है जो पहले बोल रहा था कि हम तो भारत की जितने मिलिट्री के आदमी हैं सारे मालदीव से बाहर निकाल देंगे और हम बेटर टाइज बनाएंगे चाइना के साथ। ये मोदी जी की पेशेंस है जिसको हम हिंदू पेशेंस बोलते हैं। ये हिंदू पेशेंस ही है जिसके कारण ये कदमों में आया है आज की डेट में। और जब कदमों में आके गिरी गया है, चूम रहा है कि भैया मुझे बचा लो, चाइना ने मेरी वाट लगा दी है। वो BRI के चक्कर में मेरी पूरी की पूरी कंट्री को वो टेक ओवर करने की प्लानिंग बनाकर बैठा हुआ है चाइना। शायद कहीं ना कहीं मुजरों को दिख गया कि मैं भारत से पंगा लेकर मैंने पंगा ले लिया है, मेरा ये जो कंट्री है मेरे हाथ से निकल जाएगा। और आपको मालूम है जब हाथ से कंट्री निकल रहा होता है तो उसके बाद वो कदमों में आना जायज़ सी बात है। और ये एक पहला ही मोहम्मद नहीं है जो हमारे कदमों में गिरा है। दूसरी तरफ मोहम्मद यूनुस भी है, वो भी बोल रहा था कि हम तो हिंदुओं को मार देंगे, भगा देंगे, हम इंडिया से टाइज ठीक नहीं करेंगे। वो मोहम्मद यूनुस भी हमारे कदमों में आया हुआ है, वो भी एक बेटर टाइज की बात कर रहा है। अब आते हैं क्यों मुझो को ऐसी क्या हरकत होगी कि उसको हमारे कदमों में गिरना पड़ा। पहली बात है कि आपको मालूम है इस वर्ल्ड में पैसा बहुत बड़ी चीज़ है, और भारत का जो टूरिज्म है उसने पूरी कंट्री को बचा कर रखा था। यानी कि मालदीव्स की जो इकोनॉमी है वो हमारे ऊपर डिपेंडेंट थी, और ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ देयर GDP भारतीयों के कारण उनकी चलती है। अब जो इकोनॉमिक रियलिटी है आहिस्ता आहिस्ता इसको समझ आ गई कि भैया बाप बाप ही होता है। जैसे कई बार आपने देखा है क्रिकेट मैचेस के पहले बाप और बेटे के ऊपर बड़े मीम्स बनने शुरू होते हैं भारत और पाकिस्तान के। बाप बाप ही होता है, और जो हमारी पॉलिटिकल डिप्लोमेसी है उसका मुकाबला नहीं है। ये तो आपको मानना पड़ेगा। और आपने कई बार वीडियोस बनाई हैं कि भारत की डिप्लोमेसी आज की डेट में, वो आपके जितने भी बड़े बड़े एनालिस्ट आते हैं आपके यहाँ पर, वो एक ही बात बोलते हैं कि हमने अब पैसे के जोर पर जो हमारे पास ताकत है, हमारी डिप्लोमेटिक जो जीत है, जो पावर है, इन दोनों को हमने कंबाइन कर दिया। और इसीलिए हम अब हर जगह पे जाकर अपनी दादागिरी बोलूँगा इसको, हम एसर्ट भी कर सकते हैं दूसरों के ऊपर। अब मालदीव्स का पता है आपको कि उसकी जो फॉरेन रिजर्व्स है, आपको जानकर हैरानी होगी, आपसे भी कम है। आपके पास तो फिर भी 3-4 बिलियन डॉलर कहीं ना कहीं मांग के इकट्ठे करके आपने बना लिए होंगे। इनके पास 400 मिलियन डॉलर के रिजर्व्स लगे हैं, और डेट इनका इतना ज़्यादा बढ़ गया है चाइना के ऊपर कि ये वापस कर ही नहीं सकते। बीजिंग गए थे, खाली हाथ वापस आए हैं। और भारत ही एक कंट्री है जिसने कंसिस्टेंटली हमेशा इनको सपोर्ट किया है। और भारत की तो आदत है, हम तो जो बिना मांगे कोई हो उनको बोल देते हैं कि 7 बिलियन डॉलर ले लो यार, क्या दिक्कत है, आपके मुंह में पानी नहीं सर, कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो बेनिफिट होगा ना। आपके ख्याल से भारत क्यों कर रहा है? अब मैं बताता हूँ आपको बेनिफिट क्या है। अब ये आते हैं सीरियस मैटर के ऊपर। मैटर ये है कि इंडियन ओशन के अंदर इनकी एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है मालदीव्स की, और इसीलिए भारत चाहता है कि इंडियन ओशन के अंदर जितने भी कंट्रीज़ हैं वहाँ पर चाइना हमें घेरने की कोशिश कर रहा है। बेशक वो श्रीलंका हो, मालदीव्स हो, कभी मॉरिशस में जाता है, कभी वो बांग्लादेश में आता है, कभी पाकिस्तान में आता है, वो पूरी तरह से हमें घेरने की उसने प्लानिंग बनाई हुई है। अगर मालदीव्स जैसा कंट्री, वो बेशक अपनी बेवकूफ़ी में उन्होंने बोल दिया हो कि हमने भारत के साथ रिलेशंस ठीक नहीं करने, लेकिन हमने डिप्लोमेटिकली काम किया, उनके यहाँ पर फिर भी डेवलपमेंट का काम नहीं रोका। हमने वो सारे एग्रीमेंट करे, अभी भी कर रहे हैं कि हम आपके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने को तैयार हैं। हम इवन जो फाइनेंशियल हमारा जो रुपए कार्ड है या रुपए पेमेंट सिस्टम है UPI का, वो भी हम इंटीग्रेट कर देंगे ताकि इंडियन रुपीज़ में आए, ताकि कहीं ना कहीं हमें उनकी जो इंपॉर्टेंस है, स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, उसको बरकरार भी रखना है। सेकेंडली, ये अगर चाइना की तरफ चला गया बहुत ज़्यादा, इट इज़ गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम फॉर भारत ऑल्सो। तो अगर उसकी ज़रूरत है हमारी, अगर कि मालदीव्स को हमारी ज़रूरत है, तो हमें मालदीव्स को भी बचा कर रखना है चाइना के अग्रेसिव स्टैंड के ऊपर से। इसलिए ये सब नज़दीकियाँ हैं, इसी को मैं बार बार बोल रहा हूँ, दिस इज़ कॉल्ड हिंदू पेशेंस।
और हिंदू पेशेंस काम आई है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस को भी हमने बरकरार रखा। आगे के लिए एग्रीमेंट्स भी कर लिए, $400 मिलियन का क्रेडिट लाइंस भी दे दिया। रुपए कार्ड भी हमने, यानी कि जो रुपए कार्ड यूपीआई को हम पूरे दुनिया में हम स्प्रेड करना चाहते हैं, अगली की मजबूरी को यूज करते हुए हमने यूपीआई को भी एक इंपॉर्टेंस दे दी। एक और कंट्री जुड़ गया है यूपीआई के साथ। ये सारी चीजें हैं, यानी कि सारे के सारे जो ताश के पत्ते हैं वो मोदी जी के हाथ में हैं, इंक्लूडिंग जोकर कॉल्ड पप्पू। इस समय जियोपॉलिटिक्स में जो सबसे बड़ा ग्लोबल मुद्दा है वो है इंडो पैसिफिक। आने वाले समय में जिस भी कंट्री का इंडो पैसिफिक रीजन में होल्ड होगा वही शॉर्ट कॉल करेगा इंटरनेशनल जियोपॉलिटिक्स में। और इंडो पैसिफिक में भी अगर देखा जाए तो जो सबसे मेन कंट्री है वो है भारत। और भारत को इस समय अपीस करने के लिए दुनिया के बड़े बड़े सुपर पावर स्पेशली अमेरिका पीछे पड़ा हुआ है कि भारत को अपने पक्ष में अगर रखते हैं तो इससे अमेरिका को उनकी जो हेजिमनी है उसे स्थापित रखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। लेकिन भारत स्ट्रेटजिक ऑटोनॉमी पे बिलीव करता है और भारत उसी पॉलिसी पर चल रहा है और इसलिए भारत को चाइना के साथ compete करना पड़ रहा है इंडियन ओशियन रीजन में, क्योंकि चाइना कंटिन्यूसली सबोटाज करना चाहता है भारत के स्ट्रेटेजिक गोल्स को। इसीलिए भारत के आसपास पड़ोस देश में चाइना साजिशें कर रहा है, जैसे बांग्लादेश में, श्रीलंका में, नेपाल में और मालदीव्स में हुए इलेक्शन में एक प्रो चाइना कैंडिडेट मोहम्मद मुइज़ जीत जाता है, जिससे भारत को एक सेटबैक जरूर लगता है। लेकिन इंडियन ओशियन रीजन में सिर्फ भारत की चलती है और भारत ही वो देश है जो आखिर में जीतता है। भले ही मालदीव्स में एक ऐसा कैंडिडेट जीता हो जो प्रो चाइना हो, लेकिन उसको बदलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा और साल 1.5 साल के अंदर ही वो प्रो चाइना कैंडिडेट वापस से प्रो इंडिया हो गया। और उसका रीज़न ये है क्योंकि चाइना एक हॉकिश किस्म की पॉलिसी रखता है, जिसके तहत वो छोटे देशों पर इतना सारा डेट देता है और उसके बाद जब वो डेट नहीं चुका पाते तो उनकी ज़मीनें और स्ट्रेटजिक जो एसेट्स हैं उनको कब्जा लेता है। और मालदीव्स को भी यही सब फेस करना पड़ा, लेकिन भारत ने मालदीव्स को रेस्क्यू किया। $400 मिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट दी, जिसको आराम से मालदीव्स वापस करता रहेगा। और जो मालदीव से इंडियन आर्मी के पर्सनल मालदीव्स ने हटा दिए थे वो भी वापस से रीइंस्टेट होने की पूरी पॉसिबिलिटी है। और इससे वापस से चाइना को ये मैसेज गया है कि इंडिया के साथ इंडियन ओशियन रीजन में अगर जीतना है तो उसको अपना फुल माइट लगाना होगा और उसके बावजूद जीत मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। और ये सारी चीज़ें अमेरिका भी देख रहा है और अमेरिका को भी पता है कि इस रीजन में अगर कोई रियल किंग है तो वो इंडिया ही है। जिस पर पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि विश्वास नहीं होता किस तरह से भारत के खिलाफ देश पहले जाते हैं लेकिन कुछ ही समय बाद वो घुटनों पर वापस आते हैं, उनसे माफ़ी मांगते हैं और वापस से प्रो इंडिया हो जाते हैं।